गौकशी के मुद्दे पर गरमाई सियासत, कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ी तकरार, एमएलए गोपाल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मंत्री जी मंगलवार को विधानसभा में गाय के मुद्दे पर जो हंगामा हुआ वो मर्यादाओं को तार तार कर गया। नौबत धक्का मुक्की तक आई, स्पीकर भी नाराज हुए और बाद में गुस्से में आपा खोने वाले गोपाल शर्मा भी गलती मानते दिखे। लेकिन अब मामला उससे आगे पहुंच चुका है। कांग्रेस आक्रामक है और सीधा सा सवाल है कि जब उनके विधायकों पर अमर्यादित व्यवहार के लिए कार्रवाई हो सकती है तो बीजेपी विधायक के खिलाफ क्यों नहीं। जिस तरीके से सदन के अंदर अमर्यादित टिप्पणियां हुई उसके बारे में हमने अपनी बात रखी। हमारे नेताओं पे तो कार्रवाई हुई सस्पेंशन की और यहां अभी तक कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस पे कार्रवाई हो। प्रिविलेज मोशन हमने मूव किया है। सस्पेंशन तो तुरंत तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। और दूसरी बात, अभी हमने नेता प्रतिपक्ष ने और हमने कहा है कि जो गोकशी का मसला है, गर्दन काटने का मसला है, उसमें सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। दरअसल मंगलवार को बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने गाय को राजमाता का दर्जा देने और गोवंश तस्करी से जुड़े सवाल उठाए थे, जिसका जवाब जोराराम कुमावत ने दिया। लेकिन टीकाराम जूली उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने विधानसभा में गोकशी का एक मुद्दा उठाते हुए इशारों में गोपाल शर्मा पर तंज कसा। इसके बाद गोपाल शर्मा बिफर गए और विपक्ष की लॉबी में रफीक खान तक पहुंच गए। स्पीकर ने उन्हें बैठने के लिए कहा और गोविंद सिंह डोटासरा ने बीच बचाव किया। आप बैठो, मैं उधर, आप राजो, आपके मंत्री जी, अरे आपके मंत्री जी सक्षम है, गोपाल जी, आई विल नेम यू, मैं आपका नाम पुकारूंगा, अरे मैं आपका नाम पुकारूंगा। रफीक खान अब सरकार से गोपाल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच कैबिनेट मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने सरकार की तरफ से जवाब दिया और रफीक खान पर तंज कसते हुए कहा कि कई बीफ खाने वाले लोग गौ संरक्षण की बात करते हैं। इस बीच सरकार की तरफ से विपक्ष को जवाब दिया कैबिनेट मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने। उन्होंने कहा कि गाय आस्था का मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि बीफ खाने वाले लोग गौ संरक्षण की बात करते हैं। गाय हमारी माता है, ये अटल सत्य है। अब गाय जब हमारी माता है, उसका सम्मान सनातन संस्कृति के मानने वाले प्रत्येक लोग करते हैं और कई बीफ खाने वाले लोग ढोंग करके गाय माता के संरक्षण के पक्ष में बयान देते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। पहले वो कसम खाएं वो बीफ नहीं खाते, वो गाय का मांस नहीं खाते, उसके बाद वो गाय के संरक्षण की बात करें। ये तो उल्टी बात हो गई कि मुंह में राम बगल में छुरी। गाय माता का संरक्षण करने वाले लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अनुशासन संगठन है, सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। गाय हमारी माता है, ये तो अटल सत्य है। मंगलवार को विधानसभा में गाय के मुद्दे पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ने जो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दिया है उस पर कार्रवाई होगी? क्या गोकशी मामले में सरकार विस्तृत जवाब देगी या फिर ये मुद्दा आने वाले दिनों में और सियासी रंग लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बिग ब्रेकिंग जयपुर से आपको बता दें, जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले से जुड़ा हुआ अपडेट है। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। एसीबी की तरफ से ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को अप्लाई किया गया है। तो जयपुर से बड़ी खबर, जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले से जुड़ा हुआ ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस एसीबी की तरफ से जारी किया गया, अप्लाई बाकायदा कर दिया गया है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में। आपको बता दें, रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल से पूछताछ होनी है। माना जा रहा है कि जब सुबोध अग्रवाल से पूछताछ होगी तो कई बड़े और खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि वो भी किंगपिन माना जा रहा है जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार घोटाले से जुड़ा हुआ। तो वैसे में के खिलाफ लुकआउट नोटिस के लिए अप्लाई कर दिया गया है एसीबी की तरफ से ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में।
और अब धौलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर बाड़ी क्षेत्र में घरेलू गैस के दुरुपयोग पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एक मैरिज होम से 9 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर्स का कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था। मौके से रेगुलेटर, नली और भट्टी भी जब्त की गई है। संचालकों को अवैध भंडारण और दुरुपयोग नहीं करने की सख्त चेतावनी भी साथ में दी गई है। बिजौली स्थित कंसाना HP गैस ग्रामीण वितरक की भी यहां पर जांच की गई। विशेष अभियान के तहत जिला रसद विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। राजस्थान की फेमस फूड चेन कान्हा रेस्टोरेंट पर आयकर विभाग ने आज सुबह व्यापक कार्रवाई करते हुए एक साथ 33 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई और देर शाम तक विभाग की टीमें अलग अलग स्थानों पर पहुंची जांच में जुटी हुई हैं। अधिकारियों ने बैंक अकाउंट्स, डिजिटल दस्तावेज, नकदी लेन देन और संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड की गहन पड़ताल की है। तो राजस्थान के 6 शहर, मुंबई में 33 ठिकानों पर यह कार्रवाई जारी है। जयपुर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कान्हा रेस्टोरेंट जो कि जयपुर का बहुत फेमस फूड चेन है, यहां पर आज दबिश दी गई है। वहीं उदयपुर की यदि बात की जाए तो उदयपुर में भी सेहरा बाई लेक होटल में यहां पर दबिश दी गई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 26 ठिकानों में दबिश दी गई है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल्स चेक की जा रही है। आयकर विभाग ने बेहद बड़ी कार्रवाई की है। माना जा रहा है कि जांच का दायरा और भी बढ़ जाएगा। आज सुबह 7 बजे अलग अलग टीम्स अलग अलग ठिकानों पर दबिश देने के लिए पहुंची और अभी ताजा अपडेट यह है कि अभी शाम तक की कार्रवाई जारी है। और आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और जांच की जद कितनी बड़ी है। साथ ही ये भी बताएंगे कि किन दस्तावेजों की पड़ताल हो रही है। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि डिजिटल डेटा, इसके साथ ही नकदी लेन देन की भी जितनी भी चीजें हैं उनको यहाँ पर खंगाला जा रहा है। इससे पहले किस तरह की इनकी हिस्ट्री रही है, संपत्ति से जुड़े हुए दस्तावेज भी यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। बड़े स्तर पर टैक्स चोरी की भी आशंका है। आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरी खबरों का रुख करते हैं। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। मान्यता प्राप्त डिग्री को लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। 1 सप्ताह से विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों को सस्पेंड करने के बाद यह मामला और बढ़ गया है। अब अग्रिम आदेश तक विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य पूरी तरह से बंद है। कश्मीरी छात्रों के साथ अब दूसरी छात्रों पर भी निलंबन हुआ और उसके बाद यह मामला और बढ़ता जा रहा है। बढ़ते विरोध के चलते अग्रिम आदेश तक विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई लिखाई का काम है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और जो बाहरी छात्र हैं वो अपने घर लौट रहे हैं। पुलिस भी यहां पर अपने पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसके साथ पुलिस में भी प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार न्यूज 18 राजस्थान मेवाड़ यूनिवर्सिटी में जिस तरह से बीते कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा है एफिलिएशन को लेकर के, उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 सप्ताह हो चुके हैं लगातार ये प्रदर्शन जारी है और उसके बाद जब कुछ छात्रों को सस्पेंड किया गया तो ये मामला और बढ़ गया और अब आने वाले आदेश तक यूनिवर्सिटी में जो भी अब पढ़ाई लिखाई का काम चल रहा था उसे पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया है और जो दूसरे छात्र जिन्होंने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया उनको भी सस्पेंड किया गया और उसके बाद ये मामला और बढ़ गया है। देखने वाली बात होगी कि अब यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। 50 करोड़ रुपए के घोटाले में एसीबी ने रिश्वतखोरी के आरोपी अफसरों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया। एसीबी ने मंगलवार को ही 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वैसे इस मामले में सेवानिवृत्त IAS सुबोध अग्रवाल समेत 4 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। अब तो क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रिश्वत के आरोपी अफसरों को अंजाम तक पहुंचाने की लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच गई है। 950 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों के बाद 9 आरोपी अफसरों को बुधवार को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। आपको बताते चले कि 17 फरवरी को एसीबी ने चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल को उदयपुर के 5 स्टार होटल से पकड़ा था, जबकि एक्सीएन विशाल सक्सेना को बाड़मेर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। जयपुर के साथ साथ एसीबी ने बाड़मेर, दिल्ली, सीकर, बिहार, झारखंड, जालौर सहित 15 जगहों पर छापेमारी की थी। 10वें आरोपी मुकेश पाठक को छत्तीसगढ़ से अरेस्ट किया गया। घोटाले में मुकेश पाठक की बड़ी अहम भूमिका मानी जा रही है। आरोप है कि पाठक ने ही घोटाले के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनाए थे। आरोप है कि उसने श्री श्याम गणपति ट्यूबवेल फर्म के लिए इरकॉन के नाम का फर्जी प्रमाण पत्र बनाया था।
समझा जा रहा है कि पाठक की गिरफ्तारी से इस मामले में जांच में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। 10वें आरोपी मुकेश पाठक को भी जल्द ही एसीबी की कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत हुए कार्यों में कथित अनियमितताओं, फर्जी बिलों और वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर ये कार्रवाई की गई है। जांच में सामने आया कि राजस्थान में कई जगह घटिया पाइप लगाए गए और काम अधूरा रहने के बावजूद भुगतान कर दिया गया। लेकिन जल जीवन मिशन घोटाले में आरोपियों के वकील त्रिभुवन नारायण ने अदालत में तर्क दिया है कि मामला सीधे तौर पर भ्रष्टाचार या संलिप्तता का नहीं बल्कि सेवा संबंधी मिसकंडक्ट का बनता है। इसमें बेसिकली जो आरोप लगे हैं वो ये लगे हैं कि फेक एंड फैब्रिकेटेड सर्टिफिकेट्स थे, उनका वेरिफिकेशन प्रॉपर वे में नहीं हुआ था। तो उस वेरिफिकेशन की वजह से एसीबी ने यह आरोप लगाया कि वो वेरिफिकेशन होना चाहिए था, उसके बाद में जो बिड है उसका वर्किंग ऑर्डर निकलना था। हमारा कहना बेसिकली ऑनरेबल कोर्ट को ये था कि उसका वेरिफिकेशन प्रॉपर वे में हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, ये एक पूरा एक प्रोसेस था जो फाइनेंस कमिटी तक गया था। एंड नंबर 3, ये बेसिकली जो वर्क ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ वर्क ऑर्डर, वो वर्क ऑर्डर पे कोई भी काम नहीं हुआ। और एसीबी में बेसिकली ये होता है कि इलीगल ग्रेटिफिकेशन होना जरूरी है, तो इलीगल ग्रेटिफिकेशन इसमें किसी भी प्रकार का नहीं है, कोई भी रेड हैंडेडनेस नहीं है। अब एसीबी घोटाले से जुड़े अन्य तथ्यों, दस्तावेजों और संभावित संलिप्त लोगों के बारे में पूछताछ में कई खुलासे होंगे। इस मामले में अगली सुनवाई अब 21 फरवरी को होगी।